नन्हे बलुग ने एक रात चमकती चांदनी में ख्वाब देखा कि वो एक समंदर के किनारे खड़ा है और उसके सर पर नीला शॉर्ट हैट है। वो खुशी से नाच रहा था और सब दोस्त इसके आसपास जमा होकर कह रहे थे, वाह, बलुग के पास तो असल शॉर्ट हैट है। सुबह आँख खुली तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन इसकी माँ मामा बली कुछ और सोच रही थी। मामा बली जो कि बहुत मोहब्बत करने वाली लेकिन मेहनती माँ थी, चुपके से अपने बेटे का ख्वाब सुनकर मुस्कुरा दी। उसने सोचा, अगर मेरे बलुग का ख्वाब शार्क हैट है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगी, लेकिन वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा। मामा बली ने अपने दिल में फैसला कर लिया, वो गांव के मशहूर आइस क्रीम शॉप में नौकरी करेगी। लेकिन वो दुकान दिन रात भरी रहती थी और बिल्लियों के लिए काम करना आसान न था। क्या मामा बली काम हासिल कर पाएगी? जब मामा बली दुकान पहुंची तो सामने खड़े थे मिस्टर हिप्पू, वही मोटे से दरियाई घोड़े जो शॉप चिल्लाते थे और सख्त मिजाज थे। उन्होंने मामा बली को ऊपर से नीचे देखा और कहा, ये काम आसान नहीं, तुम कर पाओगी? मामा बली ने मुस्कुरा कर कहा, मैं मेहनती हूँ और सीखने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बेटे का एक ख्वाब है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। मिस्टर हिप्पू ने एक लम्हे के लिए सोचा। मिस्टर हिप्पू ने कहा, ठीक है, कल सुबह आ जाना। अगर काम ठीक किया तो तुम्हें रख लूंगा। मामा बली खुशी से घर वापस लौटी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि काम आसान नहीं होगा, खासकर एक खास दिन पर। अगली सुबह मामा बली ने अपना पुराना निकीपन पहना, बलुग को गले लगाया और कहा, मैं काम पर जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ करना। बलुग ने मासूमियत से पूछा, अब मेरे लिए शॉर्ट हैट ला रही है ना? मामा बली की आंखों में चमक आई, लेकिन इसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सब कुछ करेगा। वो जल्दी से बाहर निकली और सामने जब मामा बली आइस क्रीम शॉप पहुंची तो दुकान के बाहर लंबी लाइन थी। मिस्टर हिप्पू ने इसे देखा और फौरन कहा, जल्दी आओ, आज फ्री आइस क्रीम डे है। और तब शुरू हुई मामा बली की असल आजमाइश। पहला दिन, पहली आजमाइश और एक बड़ी लाइन। क्या मामा बली संभाल पाएगी? क्या वो हार मान जाएगी? जानिए अगले हिस्से में। दुकान में हर तरफ हलचल थी, बच्चे शोर मचा रहे थे, हर कोई अपना आइस क्रीम चाहता था। मिस्टर हिप्पू ने मामा बली को मशीन की तरफ इशारा किया और कहा, शुरू करो। लेकिन वो मशीन तो बहुत बड़ी और पेचीदा थी, क्या मामा बली इसे चला पाएगी? मामा बली ने हिम्मत की लीवर खींचा और अचानक मशीन ने जोर से आवाज निकाली। रंग बिरंगी आइसक्रीम मशीन से बाहर आई, लेकिन साथ ही पूरा कमरा आइसक्रीम से भरने लगा। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मिस्टर हिप्पू ने जोर से कहा, रोको रोको। मामा बली ने जल्दी से मशीन बंद की और शॉप एक पिल में खामोश हो गए। सबकी नजरें अब मामा बली पर थीं। क्या वो अपनी इज्जत बचा पाई? अचानक एक छोटे से खरगोश ने तालियां बजाईं और कहा, वाह, ये तो सबसे मजेदार आइसक्रीम शो था। बाकी सब बच्चे भी खुश होकर तालियां बजाने लगे। मिस्टर हिप्पू ने मामा बली की तरफ देखा, फिर कहा, ठीक है, तुमने सबको खुश कर दिया, तुम कल से मुस्तकिल मुलाजिम हो। मामा बली ने खुशी से आसमान की तरफ देखा, दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया, लेकिन इसे पता था असल मेहनत अभी बाकी है। इस रात मामा बली जब घर वापस आई तो बलुग दौड़कर इससे लिपट गया। उसने पूछा, मामा, शॉर्ट हैट मिला? मामा ने हंसकर कहा, अभी नहीं बेटा, लेकिन बहुत जल्द। अब मामा बली रोज सुबह काम पर जाती, शाम को थकी हारी लौटती। बलुग इसके लिए पानी रखता और हर दिन इसका ख्वाब और बड़ा हो जाता, मगर शार्क हैट अभी तक बहुत दूर था। एक दिन जब मामा बली आइस क्रीम बना रही थी, मिस्टर हिप्पू ने कुछ खास कहा, तुम बहुत मेहनती हो और मैं चाहता हूँ तुम मेरी दुकान की खास शेफ बन जाओ। वो मामा बली हैरान रह गई, मगर ये सब आसानी से नहीं चला। एक दिन दुकान में आया एक खास कस्टमर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कौन था वो और क्या वो मामा बली के ख्वाब को तोड़ देगा? ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल इम्तिहान अभी बाकी था। मामा बली के हाथों में सिर्फ आइस क्रीम नहीं, इसके बेटे का ख्वाब भी था। अगला हिस्सा मजीद हैरान कुन होगा। जैसे ही वो लंबा सिया चादर ओढ़े ग्राहक दुकान में दाखिल हुआ, सारी दुकान की फिजा ही बदल गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। हुआ रुक गई, बच्चे खामोश हो गए, हता के बर्फ भी जैसे पिघलना भूल गई। वो सीधा काउंटर पर आया, आवाज गूंजी, मुझे ब्लैकबेरी आइस क्रीम दो। फौरन मामा बली का हाथ स्कूपर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही फ्रीजर खोला वो बिल्कुल खाली था। मिस्टर हिप्पू जल्दी से झककर मामा बली के कान में सरगोशी करता है, ये फीरत बाबा है, अगर उसे वक्त पर आइस क्रीम ना मिली तो वो हमारी दुकान बंद करवा देगा। मामा बली के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने गहरी सांस ली, लेकिन क्या वो वक्त पर कुछ कर पाएगी? मामा बली ने एक लम्हे के लिए सब खौफ भुला दिया और फौरन दुकान के पीछे छोटे फ्रिज में झांका। वहाँ एक आखिरी ब्लैकबेरी सिरप की बोतल थी, लेकिन वो फंसी हुई थी। इसे जोर लगाना पड़ेगा, मगर वक्त बहुत कम था। अचानक बाहर से एक नन्ही सी आवाज आई, मामा ट्राई करो, तुम कर सकती हो। ये बलुग था, उसका बेटा, दुकान की खिड़की से इसकी तरफ मोहब्बत से देख रहा था। इस एक जुमले ने मामा बली को बिजली की तरह तवानाई दे दी। मामा बली ने पूरा जोर लगाकर बोतल को निकाला और बगैर एक लम्हा जाए किए वो सिरप मशीन में डाल दिया। मशीन जोर से घूमने लगी,
शोर बढ़ने लगा और अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, क्या आइसक्रीम बनेगी। मशीन के मुंह से आहिस्ता आहिस्ता एक चमकती हुई ब्लैकबेरी आइसक्रीम बाहर आई, जैसे किसी शहर की चीज हो। मामा बली के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत की और वो आइसक्रीम कॉर्न में डालकर फीरत बाबा के आगे रख दी। 10 सेकंड, 20 सेकंड, फीरत बाबा ने एक नवाला लिया, आंखें बंद की, सब खामोश, और फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, ये अब तक की सबसे शानदार आइसक्रीम है। दुकान खुशी से गूंज अलिफाटे। ये दिन मामा बली की जिंदगी का एक अहम मोड़ था। वो जंगल में मशहूर हो गई, हता कि फीरत बाबा ने भी अपनी मफीरत फूड ऐप पर 5 स्टार दिए। लेकिन एक सवाल अब भी उसके दिल में बाकी था, क्या उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वो बलूफ के लिए ख्वाबों वाला शार्क हैट खरीद सके। रात को उसने बचत का थैला खोला, एक एक सिक्का गन्ना, मगर सिर्फ 2 सोने के सिक्के कम थे। लेकिन मामा बली जानती थी, इसके हाथ में सिर्फ सिक्के नहीं, इसके दिल में मोहब्बत, हौसला और एक वादा था, एक ऐसा वादा जो जरूर पूरा होगा। अगली सुबह जब सूरज ने जंगल पर सुनहरी रोशनी बखेरी, मामा बली ने खामोशी से पिछले खाने से अपना बचत थैला निकाला। उसने हर सिक्का एक एक करके गन्ना और फिर आहिस्ता से कहा, 2 सिक्के कम, सिर्फ 2। लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक अब भी बाकी थी। ब्लूफ की आंख खिली तो इसने देखा मामा खामोश बैठी कुछ सोच रही है। उसने नरमी से पूछा, मामा क्या अब थक गईं? मामा बली ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके दिल में एक और प्लान पिल रहा था। इसी दोपहर जंगल में सालाना हैट फेस्टिवल का ऐलान हुआ, जहां मुख्तलिफ जानवर नायाब टोपियां फरोख्त करते थे। मामा बली की आंखें चमक उठी, शायद वहाँ शार्क हैट मिल जाए। एक तरफ एक बंदर एक कीमती सुनहरी टोपी बेच रहा था, दूसरी तरफ एक खरगोश ने चमकदार पंखों वाली टोपी दिखाई, लेकिन शार्क हैट वो कहीं नजर ना आई। मामा बली की पेशानी पर पसीना आ गया। तभी एक बूढ़े कछुए की मध्यम आवाज आई, छोटा है, समंदरी, मेरे पास कुछ खास है। मामा बली ने पलट कर देखा, कछुए के स्टॉल के पीछे एक लकड़ी की डिबिया रखी थी। मामा बली ने डब्बा खोला और उसके अंदर थी छोटी नीली शार्क की शक्ल की टोपी, लेकिन एक तरफ इसमें छोटा सा सुराख था। क्या वो बेटे के लिए ये अधूरी चीज खरीदेगी? कछुए ने कहा, ये हैट समंदर के जजीरे से आया था, लेकिन मुकम्मल नहीं रहा। अगर तुम चाहो तो सस्ते में दे सकता हूँ। मामा बली ने थैला खोला, उसके पास पूरे पैसे थे, लेकिन क्या वो कमजोर चीज लेकर बलूफ के ख्वाब को तोड़ देगी? इसी लम्हे बलूफ ने मामा का हाथ पकड़कर कहा, मामा अगर ये टोपी भी ना हो मुझे कोई गम नहीं, बस आपका साथ ही काफी है। मामा बली की आंखें नम हो गईं और वो फैसला कर चुकी थी। मामा बली ने मुस्कुराकर कछुए से हैट लिया, कोट में लपेटा और कहा, ये मेरे बेटे के ख्वाब का पहला कदम है। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि कुछ और बड़ा होने वाला है। जब वो दोनों वापस घर लौटे तो बलूफ ने टोपी खोली, पहनी और जोर से चिल्ला उठा, मामा ये तो जादुई है। लेकिन वो जादू कैसे? क्या हुआ इस टोपी में? यही तो कहानी का नया राज था। जब बलूफ ने शार्क हैट सर पर रखी तो एक हल्की सी नीली रोशनी इसके गिर्द फैल गई। इसका चेहरा खुशी से जगमगा उठा और उसने खुश होकर कहा, मामा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी में तैर रहा। लेकिन मामा बली हैरान थी, ये टोपी आम नहीं लग रही थी। टोपी पहनकर बलूफ ने आंखें बंद की और इसे ख्वाब में नजर आया कि वो समंदर के अंदर एक असली शार्क के साथ तैर रहा है। मामा बली ने इसके सर पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही हाथ रखा इसे भी पानी की ठंडक महसूस हुई। जब बलूफ ने आंखें खोली उसने देखा कि मामा रो रही है, मगर वो खुशी के आंसू थे। आपने मेरा ख्वाब पूरा किया। और जादुई अंदाज में मामा बली ने कहा, नहीं बलूफ, तुम्हारा ख्वाब तुम्हारे यकीन की वजह से जादू बना। अगले दिन जंगल के बच्चों ने बलूफ को टोपी में देखा और सब हैरान रह गए। एक नन्हे लोमड़ी ने पूछा, ये असली शार्क हैट है? बलूफ ने फख्र से कहा, ये मेरी माँ का तोहफा है जो दुनिया की सबसे बड़ी हीरो है। वो दिन सिर्फ शार्क हैट का नहीं बल्कि मामा बली की कुर्बानी, मेहनत और प्यार की कामयाबी का दिन था। जंगल भर में चर्चा था, हैट नहीं, ये ख्वाब है जो सर पर रखा है। रात को जब सब सो गए, मामा बली खिड़की के पास बैठी आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, शुक्र है मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुई। और आसमान से एक टूटता हुआ सितारा भी इसके अरमानों की गवाही दे गया। और यूं एक माँ ने अपनी मेहनत, सच्चाई और मोहब्बत से न सिर्फ एक टोपी खरीदी बल्कि अपने बेटे का ख्वाब, इसका एतमाद और उसके दिल में हमेशा के लिए एक अजीम मिसाल छोड़ दी। अगर आपके पास भी कोई ख्वाब है तो कभी ना रुकें, मामा बली की तरह मेहनत करें, दुआएं करें और याद रखें, जो ख्वाब दिल से देखे जाएं वो एक दिन जादू बन जाते हैं। ये थी एक माँ की मोहब्बत और एक बच्चे के ख्वाब की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल किड केयर वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं एक और जादुई मुहिम में, क्योंकि हर ख्वाब की कहानी यहाँ जिंदा होती है।